हजरात, अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया है कि ईरान पर हमला करने की तैयारी इजराइल कर रहा है। आने वाले कुछ ही वक्त में ईरान के ऊपर, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इजराइल हमला करेगा। और सीधी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इजराइल को फुल सपोर्ट भी करने वाली है। हालात ऐसे ही बन रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपने मेरी खबर अगर कल, परसों और पहले की सुनी तो मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें पिछले 25 सालों में अमेरिका ने जो बम और जो हथियार इजराइल को नहीं दिए थे, वो अब अमेरिका ने हथियार इजराइल को सौंप दिए हैं। हत्ता कि बाइडेन सरकार ने जिन बमों पर पाबंदी लगाई थी कि ये बम हमें नेतन्याहू को नहीं सौंपने हैं, इजराइल को नहीं देने हैं, वो बम और वो हथियार भी इजराइल को सौंप दिए गए हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? पूरी ताकत और ख़तरनाक बम क्यों नेतन्याहू यानी इजराइल को दिए जा रहे हैं? सीधी बात है, निशाने पर ईरान है। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हमारे पास मिसाइल और हथियार ना हो, ताकि जैसे अमेरिका और इजराइल गाज़ा पर हमला करते हैं और वो चुपचाप देखते हैं बेचारे, हम भी चुपचाप देखते रहें अपने ऊपर हमला होता हुआ देखकर। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा। हम पूरी तरह से ताकत में हैं और टक्कर देने को तैयार हैं। हमारे साथ अगर कोई खेल किया गया तो जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कह दिया कि हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें मिसाइलों को और ताकतवर करना चाहिए और उसकी रेंज को बढ़ाना चाहिए। बस दोस्तों, इसी के बाद अंडर वाटर ड्रोन, सुसाइड ड्रोन ईरान ने लॉन्च कर दिया। इस तस्वीर को देखने के बाद दुनिया हैरत में है कि समुद्र के अंदर वाला भी ईरान ने एक ड्रोन ऐसा बना लिया जो कि समुद्र के अंदर ही, ड्रोन जो समुद्र के अंदर काम करता है और समुद्र के अंदर का ड्रोन है। हजरात, ईरान लगातार तेजी से खतरनाक हथियार बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है और वहीं अमेरिका और इजराइल ईरान को कमजोर समझने के भ्रम में है। सिर्फ कहानी यहाँ रुक जाती तो क्या ही बात थी। मजा तब आया जब ईरान ने अपना हदीद 110 नाम का एक खतरनाक और नया एक्सक्लूसिव ड्रोन दिखाया। मजेदार बात यह है कि इस ड्रोन के अंदर जेट इंजन लगा हुआ है, फाइटर जेट का इंजन लगा हुआ है, जो कि काफी तेज दौड़ता है। ये ड्रोन काफी खतरनाक है और सबसे शक्तिशाली इसका इंजन है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर डिफेंस अचीवमेंट इंडस्ट्री के एक शो में पहुंचे, जहां डिफेंस इंडस्ट्री ने ईरान की नए हथियार और कई तरह की चीजें बनाई। लेबनान में उधर सीज फायर का क्या ही मतलब है, बताना चाहूंगा कि 5 लेबनान के अंदर इजराइल ने अपने बेस बनाए हैं और उस बेस पर लंबे समय तक इजराइल रुकने को तैयार है। इजराइल ने अमेरिका से परमिशन भी ले ली है कि हम इन 5 बेस पर रुकेंगे और लंबे समय तक रुकेंगे। यह हमारा परमानेंट बेस है 5, यह अलग अलग लेबनान के इलाकों में। और अमेरिका राजी भी हो गया है कि हाँ मुन्ना, जब तक रहना है तब तक रहो। तो बताइए सीज फायर का क्या मतलब है? उधर लेबनान राजी नहीं है। लेबनान ने कह दिया है कि 28 फरवरी तक इजराइल को लेबनान से बाहर निकलना ही होगा। उधर इजराइल के फाइटर जेट लेबनान की राजधानी बैरूत में घुसकर साउंड बैरियर को तोड़ रहे हैं। लगातार इजराइल के फाइटर जेट लेबनान में घुसपैठ कर रहे हैं और दुनिया कह रही है कि ये सीज फायर है, ये सीज फायर का उल्लंघन है। देखिए, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर है, लेबनान के मकानों में इजराइल लगातार बम लगाकर वहां के लोगों के घरों को उजाड़ रहा है और दुनिया कह रही है सीज फायर है। वहीं बड़ी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बात की है जोलानी से, सीरिया के राष्ट्रपति से, और कहा है कि हम आपके ऊपर, सीरिया के ऊपर लगी हुई पाबंदी को हटाने में सपोर्ट करेंगे और आपको ह्यूमैनिटेरियन एड देते रहेंगे। वहीं सीरिया के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स रूस और ईरान के द्वारा मिल रहा है और हम दोनों के साथ रिश्ते ठीक करने को तैयार हैं, लेकिन हम ये याद रखेंगे कि उनका इतिहास बशर अल असद को सपोर्ट करने का रहा है। वहीं इस जोलानी सरकार की ताकत बस इतनी है कि इजराइल ने जोलानी की सरकार के आने के बाद सीरिया में 663 किलोमीटर की जमीन पर
पूरी तरह से इजराइल ने कब्जा कर लिया है। वहीं आइए तस्वीर दिखा देता हूं, ये देखिए सीरिया के अंदर इजराइल की मिलिट्री मौजूद है। अब 663 किलोमीटर कितना बड़ा एरिया होता है आपको अच्छे से मालूम है। सीरिया के शहर, गांव, देहात में हर जगह इजराइल की सेना देखी जा रही है। सीरिया के अंदर अपने रूसी मिलिट्री बेस पर जाने के लिए रूस का कारवान, ये देखिए रूस का हथियारों से लदा हुआ कारवान 8 घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन सीरिया की मिलिट्री ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। थक हार कर ये तमाम कारवान जो हथियारों से लैस था रशिया का, वापस किसी दूसरे बेस पर लौट गया। वहीं हजरात मोहतरम, वीगर मुसलमानों के लिए दोनों हाथ खोल दिए हैं। सीरिया की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज तक जो वीगर मुसलमान हैं फ्री एजुकेशन सीरिया में ले सकते हैं। जाहिर सी बात है इस पर चाइना भड़क जाएगा। जो अब तक चाइना सीरिया को सपोर्ट कर रहा था, चाइना यहां पर छिड़ जाएगा। उधर तुर्की ने यूएन के अंदर कहा है कि सीरिया के अंदर अपने बॉर्डर के इलाकों में हम आईएसआईएस और पीकेके के आतंकियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन पर हमला करेंगे। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि अगर सैटरडे तक हमास ने हमारे कैदियों को आजाद नहीं किया तो वही होगा गाजा के साथ जो कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। याद दिलाना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर सैटरडे 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक हमास ने इजराइल के कैदियों को रिहा नहीं किया तो जहन्नम बना दिया जाएगा गाजा को, और खतरनाक, अब तक ऐसी बमबारी और ऐसे हमले न हुए जैसे अब किए जाएंगे। हजरात, ब्रेकिंग न्यूज में यह है कि रफ़ा की तरफ एक बार फिर से, अल्लाह अकबर, रफ़ा की तरफ एक बार फिर से इजराइल आगे बढ़ने लगा है कब्जा करने के लिए। इजराइल ने गाजा में कुछ छोड़ा नहीं है। लेटेस्ट विजुअल आए हैं, गाजा की तबाही के मंजर देख लीजिए, और दोबारा से इजराइल इन इलाकों में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। مشاهد جديدة من مخيم جنين، تحديدا من حارة السمران. نجد هذا الدمار الهائل في هذه البناية السكنية التي نسفت بشكل كامل. هذه المنطقة مدمرة أيضا بشكل كامل. فعليا كل المنازل مدمرة حتى التي لم يتم نسفتها، ضررت من المنازل قريبة منها تضررت. هذه المنازل ड्रोन। अब आप ये समझ लीजिए 265 मरतबा इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, 265 मरतबा। और साथ ही इस 265 मरतबा उल्लंघन करते वक्त उसने सैकड़ों फिलिस्तीनियों को घायल किया है और 3 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।